हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड ऑफ रंजू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, क्या आप दोनों के प्यार के रिश्ते में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होंगी, ये और नो। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वाले और राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है जजमेंट, टू ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है द वर्ल्ड, टेन ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के प्यार के रिश्ते में क्या थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी, ये और नो। तो नेक्स्ट कार्ड आई है टेन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट कार्ड आई है द मून। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट आई है द टावर। नेक्स्ट आई है द एम्पेरर और लास्ट आई है पेज ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप अपनी पर्सन के साथ ना एक गहरी प्यार के रिश्ते में बंधा हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है। आप अपनी पर्सन को भरपूर प्यार दिया हो। ये पर्सन और आपके बीच में एक म्यूचुअल लव मुझे दिखाई दे रहा है, या आपके पर्सन को आप प्यार देने के बाद भी ना थर्ड पार्टी आपके पर्सन से आपको दूर रहने के लिए मजबूर किया है। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम डेफिनेटली किसी भी वजह से आप दोनों की प्यार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप और आपके पर्सन के बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे से इतना पेन तकलीफ सहन कर रही हो ना। इस वक्त जो प्यार का, जुदाई का जो गम इस वक्त उठा रही हो, आप भी उठा रही हो, आपके पर्सन भी उठा रही है, लेकिन बीच में ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। तो ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। आपकी तरफ से हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, आपके फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, आप लोगों की कर्मा, आप लोगों की कोई बुरे कर्मा जो पास्ट लाइफ ने आप लोग किया हो, जिसका हिसाब किताब यूनिवर्स के पास है। जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जो इस जन्म में आप दोनों को भुगतना पड़ रहा है, उसके दरमियान क्या हो रहा है, आप अपनी पर्सन के प्यार करने के बाद या आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना आप दोनों को ही एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में तक दूरियां चल रहा है, ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, ऐसा सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, आप दोनों की खुद की ईगो थर्ड पार्टी, या आप दोनों एक दूसरे से प्यार होने के बाद भी ना कोई और इंसान आपके पर्सन को आपसे दूर ले गई, आपके पर्सन और आपके रिश्ते को तोड़ा है। कोई एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप और आपके पर्सन की ये जो गहरी प्यार की रिश्ता का जो टूटने का वजह है ना, ये डेफिनेटली 100% थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत परेशान हो। आपको हर वक्त ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन आपके प्यार को समझ नहीं पाएगी, कि आपके पर्सन फिर से आप लोगों के बीच में सारी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपके पास वापस कब आएगी, और ये थर्ड पार्टी कब आप लोगों के रिश्ते से हमेशा के लिए थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, क्या सच में ख़त्म होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मन में चौबीसों घंटा चलता है। आप अपने पर्सन की इंतज़ार कर रही हो, आप चाहते हो जल्दी से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपको समझे और आपके साथ एक न्यू स्टार्टिंग करे, लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है आप क्या करोगी। ना आप अपने पर्सन के साथ बात कर पा रही हो, ना आप अपने ज़िंदगी ठीक से चला पा रही हो। टोटली आप परेशान हो, आप हताश हो, आप ज़िंदगी के साथ लड़ते लड़ते ना थक चुकी हो आप, लेकिन तब भी आप हिम्मत रख रही हो, तब भी आप इंतज़ार कर रही हो और ट्रस्ट रख रही हो यूनिवर्स के ऊपर, और यूनिवर्स को ही आप सारी प्रॉब्लम जना रही हो, और यूनिवर्स को भी आप ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रही हो, क्या ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी। जल्दी से यूनिवर्स कुछ करे और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम को ख़त्म करे, और आप और आपके पर्सन के बीच रीयूनियन फिर से हो जाए। क्योंकि इस वक्त आप और आपके पर्सन का रिश्ता में जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है ना, वो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कर्मा
की जुड़ा हुआ इशू है, क्योंकि यहाँ पर आई है द मून। जो भी कार्मिक रिश्ता है आप लोगों के रिश्ता में, वो क्या हो रहा है, ग्रहण की एनर्जी आपकी तरफ से कोई आपकी बुरे कर्मा या आपके पैसन की कर्मा जो आप लोग पिछले जन्म में किया है, जो यूनिवर्स इस जन्म में उसका आप दोनों को ना ये पेन तकलीफ दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन प्रोटेक्टेड है। डिवाइन आप लोगों को इस धरती पर मिलाई है प्यार करने के लिए, लेकिन तब भी ये आप लोगों के बीच में ना कर्मा की जुड़ा हुआ इशू है। तब भी तो म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हुआ हो। ये आपके पैसन आपको बहुत पेन तकलीफ दिया है, जिसके लिए आप इस वक्त जजमेंट मांग रही हो, क्योंकि ये जो ग्रहण की एनर्जी है ना, ये आप दोनों के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। आप दोनों के प्यार की रिश्ता से ये ग्रहण ही है थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो उनकी एनर्जी होती है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है। लेकिन बुरे कर्मा किसका भी हो क्यों ना हो, लेकिन अच्छा कर्मा भी तो होती है ना, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छा बुरा पास पास रहती है। वैसी तरीके से आप इस जन्म में जो अच्छा कर्म किया हो तो उसका फल तो आपको यूनिवर्स देगी। उसके लिए क्या हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते पर पड़ रहा है, जो भी आप लोगों की आप और आपके पर्सन के रिश्ते में कार्मिक रिश्ता है, तो वो पूरे कर्मा ख़त्म हो रहा है, नेगेटिविटी हट रहा है। यूनिवर्स थोड़ी थोड़ी करके ना आपकी ज़िंदगी से और आपके पर्सन के रिश्ते से ना ये नेगेटिविटी को हटा रहा है। कर्मा बुरे कर्मा ख़त्म हो रही है और आपके अच्छे कर्मों के लिए यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है और आप दोनों की रीयूनियन करीब ला रहा है। यही अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है जो आप लोगों की मिलने नहीं दे रहा है ना, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि ख़त्म तभी होगी जब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आएगी। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी की ना डिवाइन टाइमिंग अलग होती है, हर एक की ज़िंदगी की कर्मा अलग होती है, किसी के साथ किसी का कोई संपर्क नहीं है। तो वही कुछ आप अगर मैनिफेस्टेशन करोगी, आप और आपके पर्सन दोनों ही मिलकर इस रिश्ते को मांगोगी, आप दोनों के बीच की दूरियां हटाने के लिए मैनिफेस्ट करोगी, तो बहुत जल्दी यूनिवर्स आप दोनों के बीच में सारी प्रॉब्लम दूर करेगी और आपके पर्सन को आपके पास वापस लाएगी। क्योंकि ये होगी तभी जब आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखोगी, मैनिफेस्ट करोगी और डिवाइन टाइमिंग की इंतजार करोगी, धैर्य रखोगी, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं होती है। आज ब्रेकअप हुआ है कल ठीक हो जाएगी ऐसा तो नहीं होती है ना, वक्त लगता है, समय लगता है, क्योंकि कर्मा एक बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी होती है जो टाइम लगाती है। क्योंकि ये नेगेटिविटी ना बहुत ही आप दोनों के रिश्ते के ऊपर असर किया है, तभी तो आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बाद भी ना आप दोनों ही उसके बाद भी आप दोनों इतना पेन तकलीफ इस वक्त महसूस कर रही हो, जुदाई की गम उठा रही हो। तो यहाँ पर आइए टू ऑफ सच और सेवन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अगर आप दोनों के बीच में कोई ट्रस्ट इशू है, कोई ईगो मैटर है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके पर्सन आपके ऊपर आपको डोमिनेटिंग करता है, आपके ऊपर ईगो घमंड दिखाती है, लेकिन तब भी क्या होती है ना, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो पर्सन के पीछे आप मत भागो, क्योंकि वो पर्सन को आप जितना मनाने की कोशिश करोगी, जितना आप अपने तरफ से उसको कॉल मैसेज करोगी ना, तब भी वो पर्सन आपसे दूर भागेगी। क्योंकि ईगो मैटर बहुत ही एक बहुत ही एक बुरे सिचुएशन होती है। अगर गलती आपने नहीं किया है तो आपको झुकना नहीं है, अगर आपकी तरफ से गलती हुआ है तो आप अपने पर्सन को मौका दो। अगर आपके पर्सन गलती किया है ना, तो आप अपनी पावर पर रहो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुद को प्यार करो, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ आएगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए तभी ख़त्म होगी जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करोगी, तभी, वरना नहीं होगी। ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आई है दी वर्ल्ड की कार्ड और टावर की कार्ड। तो देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा भी दिखाई दे रहा है जो आप दोनों के बीच में ना बहुत ही बुरी तरीके से टावर मूवमेंट चल रहा है। बहुत प्यार आपने आपके पर्सन को दिया हो, लेकिन आपके पर्सन ने आपको दर्द पहुंचाने की एक भी कसर नहीं छोड़ा है। आपने प्यार दिया हो इस रिश्ते में, लेकिन आपके पर्सन खुद थर्ड पार्टी बनकर आप और आपके रिश्ते को तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी डाली है, खुद आपके साथ धोखाबाजी किया है, या आपके साथ अगर म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से प्यार है, तो ये पर्सन किसी के लिए आपको सेक्रीफाइस किया है, उसकी फैमिली के लिए, या कोई और प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में रिश्ते को तोड़ने की काम किया है। तो ये जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, ये टावर मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, आप दोनों ही परेशान इस वक्त हो रही हो। जिस तरीके से आप परेशान हो वैसे तरीके से आपके पर्सन भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी
ये जो आप दोनों के बीच में कोई और इंसान अगर आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा है ना, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके पर्सन की फैमिली हो, कोई अदर प्रॉब्लम हो, तो बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन इसके लिए किसको काम करना पड़ेगी? आपके पर्सन को खुद। अगर आपके पर्सन खुद उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो उसकी फैमिली को नहीं मनाएगी, आपके तरफ बात नहीं करेगी, उनकी प्यार की रिश्ते हो आपको नहीं समझेगी, आपके तरफ एक्शन नहीं लेगी, खुद गलती किया है तो खुद आपके तरफ माफ़ी नहीं मांगेगी, तो कैसे ख़त्म होगी? क्योंकि ये पर्सन और आपकी रिश्ता ये जो प्यार की वर्ल्ड में ना बंधा हुआ है। आप और आपके पर्सन की प्यार की वर्ल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधा हुआ हो। लेकिन ये प्यार की वर्ल्ड को तोड़ा कौन है? थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंतज़ार करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके पर्सन की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि ये प्यार की रिश्ता, ये आग जिस तरीके से आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में जलाई है ना, वैसी तरीके से इस वक्त आपके पर्सन खुद जल रहा है। जिस भी वजह से आपको सेक्रीफाइस किया है ना, वो सेक्रीफाइस इस वक्त आपके पर्सन को भी जला रही है, उसको भी पेन तकलीफ दे रहा है। तो बहुत जल्दी अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पर्सन खुद उसको समझकर आपके तरफ एक्शन लेगी। ये आपके पर्सन को ही करना पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त परीक्षा ले रहा है, आपका भी आपके पर्सन को भी। अगर आप दोनों के बीच प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपको धोखा दिया है या किसी की वजह से आपको सेक्रीफाइस किया है ना, तो यूनिवर्स समझा रहा है, तुम इसको पहचानो, इसकी जगह को समझो। तुम ये प्यार तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए मैंने तुमको दिया है। सच्चे प्यार नसीब वालों को ही मिलता है, जो मैं तुमको दिया हूँ, लेकिन तुमने उसका कदर नहीं किया है। तुमने किसी और प्रॉब्लम की वजह से डर कर अगर अपने प्यार करने वाला रिश्ते की हाथ ही छोड़ दोगी तो कैसे होगी? तो तुमको प्रॉब्लम तुम ही डाली हो, तुमको ही हटाना पड़ेगी, वरना तुमको भी इस तरीके से पेन भुगतना पड़ेगी। तो आपके पर्सन की तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन समझ रही है, वो सारी नेगेटिविटी को हटाने के लिए ये पर्सन को ही लड़ना पड़ेगी। उनकी खुद की प्यार कि रिश्ते के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगी, तभी इस रिश्ता ठीक होगी। अगर खुद गलती किया है तो खुद आपकी तरफ माफ़ी मांगेगी, तभी ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म होगी। क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो हमेशा के लिए ख़त्म होना ही है, क्योंकि 10 ऑफ कप की कार्ड आई है। सारी नेगेटिविटी हटाकर आपके पर्सन और आपके रिश्ते का ही जीत होगी। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके पर्सन को, आपका क्रश या आपके पर्सन की क्रश आप लोगों के रिश्ते को अलग करने की कोशिश किया है ना, तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना बहुत ही आप लोगों के रिश्ते से जलता है, नफ़रत की नज़र में देखता है। तभी तो आप लोगों के रिश्ते में म्यूचुअल लव होने के बाद भी ना आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा अभी भी ये थर्ड पार्टी स्टॉक करता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, आप लोगों के रिश्ते के ऊपर नज़र रखती है। आपकी तरफ से हो, आपके पर्सन की तरफ से हो, तो चौबीसों घंटा आप लोगों के रिश्ते के बारे में जानकारी रखते हैं। आप अभी भी आप लोगों के रिश्ते में बुरे नज़र, बुरे नेगेटिविटी भर रहा है, आप दोनों को अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो जो कर रही है आप करने दो। आपको उसके डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूनिवर्स के चैनल में खुद को सौंप दो। यूनिवर्स आप और आपके रिश्ते को फिर से रीयूनियन में बदल लेगी, क्योंकि आप सच्चे प्यार किया हो। आपके पर्सन अगर आपको भी प्यार करेगी तो आप दोनों की मैनिफेस्टेशन जब एक होगी ना, तो वो डबल होगी। वो मैनिफेस्टेशन डबल होकर वो थर्ड पार्टी की वो बुरे नेगेटिविटी है उससे लड़ेगी, और यूनिवर्स आपका ही साथ देगी। आप दोनों के रिश्ते में रियूनियन करेगी, और ये थर्ड पार्टी देखते ही रह जाएगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत कोशिश किया है, ऑलरेडी कर फैली है आप लोगों को। कुछ सिचुएशन तो ऑलरेडी आप लोगों के बीच 1-2 साल से ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, और कुछ सिचुएशन ऐसा दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। बहुत ही आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए आप हिम्मत मत हारो, और यूनिवर्स को सब कुछ जनाओ। डेफिनेटली यूनिवर्स एक्शन लेगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आई है पेज ऑफ कप और 8 ऑफ बैंक की कार्ड। तो देखिए, आप दोनों के रिश्ते में ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्या हमेशा के लिए ख़त्म होगी? ये था हमारा टॉपिक, लेकिन इसका आंसर यही है। डेफिनेटली 100% ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कोई भी हो क्यों ना हो, 100% ख़त्म होगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। अचानक से कुछ भी नहीं होगी। अगर आप दोनों ट्रस्ट रखोगी, आप ट्रस्ट रखोगी यूनिवर्स के ऊपर, आपके पर्सन ट्रस्ट रखेगी, आप दोनों जो मिलकर मैनिफेस्टेशन करोगी तभी होगी। अगर आप दोनों ही एक दूसरे की प्यार के लिए
अचानक से कुछ एक्शन लोगी या आपके पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रही है, आप उसके पीछे भागोगी, तो ये पर्सन फिर से आकर आपको दर्द पहुंचाएगी। तो आपको नहीं करना चाहिए, आपको इंतज़ार करना ज़रूरी है। कोई इंसान आप लोगों के रिश्ते में बर्बादी मचाने की कोशिश कर रही है, तब भी आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो ख़त्म होकर ही रहेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। कर्मा की कोई इशू है तो उसको भी आप वक्त लगेगी, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग अलग होती है, लेकिन यूनिवर्स उसका ही मदद करता है जो धैर्य रखती है, जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करती है। क्योंकि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में ख़त्म तभी होगी जब आप दोनों की प्यार एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ जाएगी। आप दोनों अगर एक दूसरे की हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे को समझ कर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। अगर कोई भी ईगो मैटर चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नेगेटिविटी को आप दोनों ही जिसकी भी तरफ से हो क्यों ना हो, पीछे रख कर आप दोनों एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ रखकर सारी नेगेटिविटी, सारी थर्ड पार्टी से लड़ोगी, तभी हमेशा के लिए ख़त्म होगी, वरना नहीं है। क्योंकि एक इंसान साथ देगी, दूसरे इंसान रिश्ते से भागेगी, कुछ नहीं करेगी, तब तो नहीं होगी ना। क्योंकि ये रिश्ता बहुत पावरफुल है, मिलना तो आप दोनों को पड़ेगी, लेकिन जीत आपको ही होगी। ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हमेशा के लिए तभी ख़त्म होगी जब आप दोनों एक दूसरे को समझोगी, एक दूसरे के साथ मिलकर थर्ड पार्टी के लिए लड़ोगी, तभी 100% जीत होगी, वरना नहीं। क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों के ऊपर हमेशा ब्लेसिंग दे रहा है, और थर्ड पार्टी जो नेगेटिविटी है उसको हटाने की कोशिश कर रही है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करो और इस रिश्ते को आगे तक ले जाने की कोशिश करो। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।